Hello, dear students. Welcome to all in Science World Education. Myself Divya Jain, and today I am taking a Standard 7, Chapter number 1 Nutrition in Plants. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamins, and minerals are components of food. क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड जो है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी मतलब कि ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड रिक्वायर्ड होता है मतलब कि ज़रूरी होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, बट क्या एनिमल्स भी अपना फूड खुद बनाते हैं? कभी आपने देखा कि एनिमल्स अपना फूड? अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई, कुकिंग हम लोग कर लेते हैं घर पे, पर वो अपना फूड खुद बनाना नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। हम जो फूड कुक करते हैं तो उसके अंदर हम जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी चीज़ से लेनी पड़ती है, तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते। पर प्लांट्स जो है वो सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं। बट ह्यूमन बीइंग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि वो अपना फूड प्लांट से लेते हैं। तो देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड रिक्वायर्ड है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो या तो अपना फूड प्लांट से लेते हैं या फिर वो एनिमल्स जो है जो प्लांट खाते हैं या फिर वो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट से लेते हैं। तो थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। और इसीलिए ह्यूमन बींग और एनिमल्स जो है वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली तो जैसे मैंने बताया कि हम जो बनाते हैं घर पे फूड कुक करते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूट है या फिर सब्जियां है, वेजिटेबल्स हम कुक करते हैं, तो वो सारी हमें प्लांट्स से मिलती है। वो हो गया हमारा डायरेक्टली डिपेंडेंट। और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट का मतलब है कि जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉन वेज जो खाते हैं वो जो एनिमल्स को खाते हैं। अब ऑब्वियसली वो एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना अपने फूड के लिए। तो ये हो गया इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फूड। नाउ अब हम आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब यहाँ पे कुछ लिखा है बोझो एंड पहेली। एनसीईआरटी के सिलेबस में बोझो एंड पहेली दो कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से बातचीत के थ्रू समझते हैं कि आगे साइंस में क्या हो रहा है, या फिर सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। जैसे हम सोचते हैं ना कि ये कैसे हुआ, तो बोझो एंड पहेली का यही कन्वर्जेशन हमें यहाँ पे बता रहे हैं। बट इट्स नॉट अ मोर देन इम्पॉर्टेंट। नाउ अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग अ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से। वैसे सनलाइट भी आती है, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये जो रॉ मटेरियल है वो उनके आसपास में, प्लांट्स के आसपास में उनको मिल जाता है और उसी में से प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट of their bodies and provide the energy to carry out life processes.
इट मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ग्रो अप करने में, बिल्डअप करने में उनकी हेल्प करते हैं। उनके डैमेज पार्ट है उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कहीं पे हम गिर गए और हमें अगर कहीं पे लग गई है तो वो हमें जो लगा है वो घाव थोड़े दिनों में भर जाएगा। तो कैसे, तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, मतलब उन सब में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट करने में, घाव भरने में। तो इसलिए वो एक बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं एंड हमें एनर्जी भी देते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस में हेल्पफुल होती है। अब लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में हमारी आती है कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब कि जीने के लिए जो भी इसेंशियल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती है उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स। न्यूट्रिशन जो है वो एक मोड है फूड लेने का, मतलब कि फूड लेने का तरीका है जिनमें से हमें मिलता है, जो हमारी फूड लेने के बाद में हमारी बॉडी में उनका न्यूट्रिशन यूटिलाइज होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अभी यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफिक वर्ड को अगर दो भाग में कट करके देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफस का मतलब है नरिशमेंट। इट मीन्स अ न्यूट्रिशन, इट मीन्स अ सेल्फ न्यूट्रिशन। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम सेल्फ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस, इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफस बोलते हैं। एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन अ फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और एनिमल्स जो है और जो अदर ऑर्गेनिजम्स है जो फूड लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के थ्रू, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर टेकिंग अ फूड, अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और उनके जैसे जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है, दे टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट से बना हुआ फूड लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस मतलब कि अदर्स, जो अदर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हम देखते हैं, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम बताएंगे कि फूड मतलब प्लांट्स जो हमने बोला कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो कहाँ पे बनाते हैं? वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स। या तो वो फूड जो है वो प्लांट में किसी एक पार्ट में बनता है या फिर पूरे प्लांट में बनता है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब प्लांट्स जो है, मैंने पहले आपको बोला कि वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज में उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें बताएगा कि हम फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि प्लांट्स जो है वो अपने फूड को कैसे बनाते हैं। तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।